नमस्ते। आज हम आपको हमारे इस बीजगणित के प्रकरण में घन का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पिछले वीडियो तक हम वर्ग का अध्याय करा रहे थे। अब आज हम आपको घन से शुरू करवाते हैं। आइए सबसे पहले हम वैदिक बीजगणित में घन के प्रकरण में वैदिक सूत्र निखलम का प्रयोग करेंगे। आइए, ये पहला सवाल है हमारा x धन 2 इसका हमें घन करना है। तो इसका जैसे कि हमें विदित ही है कि इसका अंकगणितीय मान जो होता है ना वो 12 होता है। 12 का हमें घन करना है। तो हम निखलम विधि के द्वारा इसको कैसे करेंगे, इसको हम 3 बार लिखेंगे और उत्तर के हम 3 हिस्से करेंगे। अब हम इसका आधार 10 है, इसका विचलन होगा धन 2 और धन 2। तो इसके हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप है विचलनों का गुणनफल। 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस 8 को हम सबसे दाएं बाएं खंड में लिख देंगे। अब हमें दूसरे स्टेप में क्या काम करना है, एक एक विचलनों का गुणनफल जोड़ कर लिखना है। तो यहाँ पे 2 गुणित 2 धन 2 गुणित 2 धन 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये कितना हो गया, 12 हो गया। इस 12 को हमें मध्य के खंड में लिख देना है। अब तीसरे स्टेप में हमें करना क्या है, एक संख्या में 2 संख्याओं का विचलन जोड़ना है। तो इसमें 12 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। इस 16 को हम सबसे बाएं खंड में लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम सभी बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनेगा 16x वर्ग धन 12x धन 8। ये हो जाएगा हमारा सबीज आंसर, यानी बीजगणितीय उत्तर। अब ये तो हो गया हमारा 10 के आधार वाला। अब हम एक दूसरा सवाल और लेते हैं 100 के आधार वाला। आज हम आपको आधार वाले ही करवाएंगे, फिर हम अगले वीडियो में आपको उपाधार वाले भी करवाएंगे। तो ये दूसरा सवाल है x वर्ग धन 3, इसका हमें घन करना है। तो इसका अंकगणितीय मान कितना हो जाएगा, 103। तो हमें 103 अंकगणितीय रूप से हमें निखलम विधि के अनुसार घन करना है। तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 103। इसके हम 3 हिस्से करेंगे और इसका विचलन होगा धन 03 धन 03 धन 03। पिछले सवाल की ही भांति हम इसे 3 अंकों में फॉलो करेंगे। 3 प्रकार से फॉलो करेंगे। पहले में विचलनों का गुणनफल 3 गुणित 3 गुणित 3। तो ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिया 27। ये हो गया 27। तो 27 को हम इस खंड में लिख देंगे। दूसरे में एक एक विचलनों का गुणा करके जोड़ना है। तो 3 गुणित 3 धन 3 गुणित 3 धन 3 गुणित 3। तो ये कितना हो गया, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 त्रिया 27। ये भी 27 हो गया। तो इसको हम मध्य के खंड में लिख देंगे। अब तीसरे स्टेप में एक संख्या में 2 संख्याओं का विचलन हमें जोड़ के लिखना है। तो इसमें 103 में हम
दो संख्याओं का विचलन जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया, 103, 103, 106 और 3 109, ये हो जाएगा हमारा 109। अब हम इसको सबीज बना देंगे। 109 x फोर्थ धन 27 x 2 धन 27। बस ये हमारा सबीज आंसर हो गया। अब इस पे हमने 4 की घात इसलिए चढ़ाई क्योंकि 109 के बाद 1 2 3 4 अंक शेष बचते हैं, इसलिए इसमें 4 की घात चढ़ाई। और इस 27x पे हमने 2 की घात क्यों चढ़ाई, क्योंकि ये जो 27x है ना, इसके आगे 2 अंक बचते हैं, इसलिए जितने अंक बचते हैं उस अंक के आगे हम उतने की ही घात चढ़ाते हैं। आशा है ये विधि आपको समझ में आ गई होगी और पसंद भी आई होगी। कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब हम इस घन के प्रकरण में आपको और बीजगणित में जितने भी संभव हो सकेंगे घन के प्रकरण में, वैदिक गणित के सूत्र जितने भी संभव होंगे हम वो आपको करवाएंगे। धन्यवाद, नमस्ते।